ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एन स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल पी नॉट हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स सेंटर is kept at distance r from the center of the spherical shell of radius r. The surface charge density sigma is uniformly distributed on the spherical shell. The dipole is initially oriented at an angle theta as shown in the figure. While staying at distance r, dipole is free to rotate about its center. So if released from the rest, then which of the following statements are correct? More than one option correct है इसमें। देखिए डायपोल, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट डिस्टेंस ऑफ आर। नो, देखो अगर डायपोल अंदर है यहाँ पर, है ना, फाइनाइट डिस्टेंस सेंटर से आर है तो अंदर है, शेल के अंदर फील्ड तो ज़ीरो होती है, तो वहाँ पे तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा नहीं, इट विल नॉट ऑसिलेट एट ऑल, नो फोर्स नो ऑसिलेशन। तो अंदर जो है पॉसिबल नहीं है, एनी लिखा है ना, एनी प्लेस पे नहीं है, आउटसाइड पॉसिबल है। तो डायपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, ये सही है बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। एंड अभी सी एंड डी में देखना है कितना टाइम, कितनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आएगी। तो अभी इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी इसकी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड शेल की कितनी होती है सिग्मा के टर्म में, यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर इज द रेडियस। तो बस अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लर्न होना चाहिए, नहीं तो निकाल भी सकते हैं। इट इज़ एज गुड एज इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज एज गुड एज पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की फील्ड में बाद में सिग्मा से चेंज कर लीजिए इसको, ठीक है। तो अभी हाउ टू गेट द ऑसिलेशन, टाइम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए टॉर्क है ना, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो टॉर्क के दोनों फार्मूले लिख के एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन मिलेगा, उससे हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। चलो टॉर्क के फार्मूले लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा एक होता है, और दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना लगता है डायपोल पे, पी नॉट ई साइन थीटा। फॉर स्मॉल ऑसिलेशन साइन थीटा विल बी थीटा, भी वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू, और ये रिस्टोरिंग फोर्स है इसलिए माइनस भी हो जाएगा वापस, है ना। टॉर्क उसको एंगल को कम करने की टेंडेंसी होती है, वापस लाने की टेंडेंसी, इसलिए माइनस। तो माइनस पी नॉट अपॉन आई को नीचे भेज दिया, ई की वैल्यू पुट कर दी, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और थीटा। तो इनका कोफिशिएंट, थीटा का कोफिशिएंट ओमेगा स्क्वायर होता है, तो यही ओमेगा हो गया अंडर रूट में। तो ओमेगा इज इक्वल टू पी नॉट सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन आई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पहले 2r पुट करके देखते हैं। स्मॉल आर की वैल्यू 2r पुट कर दी तो 4r स्क्वायर, है ना। स्मॉल आर की वैल्यू, आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 4 आ रहा है, इसमें ऊपर 2 दिया, ये नहीं मैच कर रहा है। अभी इसमें देखते हैं, स्मॉल आर की वैल्यू 100 पुट कर दो, पी नॉट सिग्मा इंटू पी नॉट, उसी सीक्वेंस में लिखते हैं, सिग्मा इंटू पी नॉट आर स्क्वायर। फोर्थ ऑप्शन चेक कर रहे हैं, थर्ड भी रूल आउट हो गया। तो ये आपका आ रहा है, देखिए एप्सिलॉन नॉट आय तो है, एप्सिलॉन नॉट भी है, स्मॉल आर जो है 10r पुट कर दो तो स्क्वायर होके 100 आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ रहा है, सिग्मा इंटू पी नॉट अपॉन अंडर रूट में नीचे सेम सीक्वेंस लिख लो, 100 आगे कर लो, और एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, सही है, आई द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फोर्थ इज सही, फोर्थ इज ओके, ठीक है। तो ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल आल्सो। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। दोनों टॉर्क के दोनों इक्वेशन हमें काम आती है, एक तो जनरल इक्वेशन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसी इक्वेशन होती है ना। यहाँ से हमें अल्फ़ा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा होता है, ये ओमेगा स्क्वायर है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, यू शुड नो। बाकी फील्ड का फार्मूला भी लर्न करके रखिए, ये वाला अगर नहीं है याद तो पॉइंट चार्ज की फील्ड लिख के सिग्मा से रिप्लेस कर सकते हो उसको, चार्ज को। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।